समान कोई और बड़भागी इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हनुमान जी जब लंका गए तब एक बात और थी, वो बात बता करके फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। एक बड़ी अद्भुत बात थी, हनुमान जी जब लंका गए तो कैसे गए? रघुपति प्रिय भक्तम, रामदूत बनकर गए। लंका जब गए हनुमान जी रामदूत बनकर गए, लेकिन आए बड़े अच्छे अवार्ड लेकर गए। रामदूत बनकर आए मां जानकी का पूत बनकर के गए, दूत बनकर आए, पूत बनकर। इसलिए हनुमान जी के समान कोई और बड़भागी नहीं है। दूत बनकर गए, पूत बनकर आए। और पूत कब बने? पूत मतलब पुत्र बनकर आए। कब? आहा, जब माता जानकी जी के सामने हनुमान जी प्रकट भय तो छोटे बने। और कितनी अच्छी बात, लंका में हनुमान जी 3 बार छोटे बने। मस्तक समान रूप कभी, मच्छर के समान। अच्छा, मच्छर नहीं बने, मच्छर के जैसे बने। तो एक बार, पहली बार, दूसरी बार भी हनुमान जी जब लंका जा रहे तो रास्ते में ही सुरसा नाम की माता मिल गई। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आए कही तही। हनुमान जी महाराज, हमको देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी बोले किस लिए भेजा है? बोले आपका भोजन करने के लिए, आपको खाने के लिए। हनुमान जी बोले हम ब्रेकफास्ट है क्या जो हमें खाओगी? नहीं, ब्रेकफास्ट तो नहीं है, फिर भी हमें भूख लगी है और हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले अब जब नहीं मान रही है तो खा लो। एक काम करो माता, बुरा ना मानो, एक प्रार्थना करें। हाँ, हम लंका से वापस आ जाते हैं, माता जानकी जी की खबर सुना देते हैं राम जी को, फिर खा लेना। हमारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ, कम से कम इतना काम तो कर दे, फिर खा लेना। सुरसा बोली नहीं, अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले ज्यादा ही भूख लगी? बोले बिल्कुल लगी। हनुमान जी बोले खाओ। अब सुरसा ने क्या किया? सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, और जैसे ही सुरसा ने मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने रूप बढ़ाया। भाई मुंह छोटा हो और समोसा बड़ा हो, गड़बड़ हो जाती है। तो 2 ही उपाय है, या तो समोसा फोड़ो या फिर मुंह बड़ा करो। अब हनुमान जी फोड़ तो सकते नहीं, सुरसा हनुमान जी को फोड़ तो सकती नहीं। क्या उपाय है? तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और हनुमान जी तास दून कपि। हनुमान जी ने जैसे ही सुरसा ने सत्य जो जनते ही जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी पहली बार में हनुमान जी क्या भाई? अति लघु रूप पवन सुत। हनुमान जी छोटे बन गए। आहा, देखो ये सूत्र कितना प्यारा है। ये कथा इसलिए नहीं है कि कथा के लिए है, ये कथा सीखने के लिए है कि कभी कभी विपत्ति या संकट सुरसा के मुख की तरह विराट रूप में आ जाए, तब तुम छोटे बनकर के रह जाना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो झुक जाओ, झुकने में क्या बिगड़ना है? हमारे हेलो बोलने से क्या बिगड़ना? हमारे हाथ जोड़ने से। अच्छा, हम हाथ जोड़े, विनम्र हो जाए, क्या बिगड़ने वाला है? अरे भाई, आपका काम बनता हो। कुछ लोग हमें बोले आप उनको भी सम्मान दे देते हो जिनको नहीं देना चाहिए। हम कहा उसमें हमारा क्या घाटा है? अगर हम ज्यादा सम्मान देंगे जिनको नहीं देना चाहिए, उनको ज्यादा मिल जाएगा, वो नहीं पचा पाएंगे, वही बोल्ड आउट हो जाएंगे। हमारा क्या जा रहा है? उसमें हमारा क्या घाटा है? विनम्रता में क्या घाटा है? हनुमान जी से सीखो। अच्छा, एक बात समझो, भयंकर तूफान आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिट जाती कि नहीं मिट जाती? बोलो हाँ जी, अन्ना जी। भयंकर तूफान आता, चक्रवात आता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिट जाती, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते कि नहीं गिर जाते? लेकिन दूबा नहीं गिरती। क्यों? दूबा जानते हो? घास नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पेड़ अकड़ में रहते हैं तो वो गिर जाते हैं, और जैसे ही तूफान आता है छोटी सी घास बेचारी विनम्र होकर के झुक जाती है, तूफान निकल जाता है। हनुमान जी महाराज 3 बार लघु बने सुरसा के सामने। अति लघु रूप धरो हनुमान। दूसरी बार मसक समान रूप कपि धरी। और तीसरी बार माता जानकी जी के सामने छोटे बने। तो किसी ने पूछा हनुमान जी बार बार छोटे क्यों बन रहे? तब हमें एक बात समझ आई, आपको जो समझ आई। हमारी मति कहती है बड़ा काम करने के लिए छोटा बनकर ही जाना चाहिए। और दूसरी बात हमको एक और समझ आई, आहा, माता जानकी कौन है? भक्ति है। भक्ति के सामने तो छोटा बन के ही जाना चाहिए। माता जानकी कौन है? माँ। हनुमान जी हैं बेटा। कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, पर माँ के सामने तो बच्चा बन के ही जाना चाहिए।
हाँ, ज्यादा पटर पटर करते जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ना धरती के ना आसमान के। इसलिए हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, छोटा रूप बना करके माँ के सामने पहुंचे। माता जानकी जी ने देखा हनुमान जी की तरफ में, आहा, गए थे दूत बनकर, अब पूत बनकर कैसे आए? तो माता जानकी जी ने कहा, बेटा तुम कौन हो? हनुमान जी ने परिचय दिया, राम दूत हैं हम। अच्छा, किस लिए आए हो? आपकी खबर लेने आए। अच्छा, खबर ले ली, अब क्या विचार है? बोले माता बुरा ना मानो, एक बात बोले। बोले बोलो। वैसे बोले हमारा मन तो कर रहा है कि रावण को अभी मार दें, पूरी लंका को उठा लें, आपको उठा करके वापस ले जाएं, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है। हम कर सकते हैं इतना, पर प्रभु की आज्ञा नहीं। माता जानकी जी ने इनके रूप की तरफ देखा, इतना सा रूप। बोले बेटा तुम कल लोगे? हनुमान जी बोले आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। हनुमान जी से माता जानकी जी बोली, राम जी 1 महीने बाद आएंगे? बोले बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बोले जीत जाएंगे रावण से? हनुमान जी बोले बहुत सेना है, बानर ही बानर है, हजारों लाखों बानर है। अंगद दधि मुख के हरि निषट सठ नल नील। तो माता जानकी जी बोली बेटा सब इतने छोटे ही छोटे हैं। हनुमान जी बोले नहीं माता, हम तो सीनियर हैं, बाकी सब जूनियर हैं। हम सीनियर हैं, बाकी सब जूनियर हैं। माता जानकी जी माता ठोक के बोली फिर तो जीत लिया। जब तुम सीनियर हो, इतना सीनियर तो जूनियर तो बेचारी कर लो। तब माता जानकी जी बोली ये तो सब नाश्ता में खा जाएंगे। हनुमान जी बोले रखो माँ, आपका प्रभाव है, जरा ठहरो। तो पहले जो माता नीचे देख करके बात कर रही थी, हनुमान जी ने अति लघु रूप हनुमान जी जो थे, सुनते ही भयो पर्वताकारा, इतना विशाल रूप धारण किया कि ऊपर सिर करके बोली जय हो बेटा। अब ऊपर की तरफ देखने लगी। माता जानकी जी बोली ये क्या है? पहले तो तुम छोटे थे, अब इतने बड़े कैसे हो गए? हनुमान जी की तर्क बुद्धि देखना। हनुमान जी बोले माँ थे तो हम छोटे ही, आपकी निगाह पड़ गई तो हम बड़े हो गए। हाँ, ऐसी बात सुनकर के माता जानकी खुश हो गई और तुरंत माता जानकी ने कहा इधर आओ, जरा सिर नीचे करो। और ऊपर खड़े होकर के सिर नीचे करवाकर हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुणे निधि सोते हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह बना लिया। आपने मुंह क्यों बनाया? हंसो। हनुमान जी बोले नहीं। अच्छा अच्छा बेटा, तुमने हमें मां कहा, आज से तुम हमारे बेटा हो, हम तुम्हें अपना बेटा मान रहे हैं। प्रभु ने तुमको दूत माना, हम तुम्हें पूत मान रहे हैं। मां लेकिन जो वरदान दिए उनसे हमें प्रसन्नता नहीं। क्यों? हमें अजर अमर नहीं होना, कुछ और दो। अच्छा अच्छा हम समझ गए। करही बहुत रघुना छो, ये छोहू क्या है? बेटा आपको राम जी हमेशा प्रेम करेंगे। हनुमान जी खिलखिला गए, मां यही चाहिए।